वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री जपजी साहिब नित्यनेम की बाणियों में से प्रथम और प्रधान बाणी है। इस पवित्र बाणी को आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम में लिखा गया है। संप्रदाय मुताबिक जपजी साहिब देश काल को भेद को मुख रख के अलग अलग समय में उच्चारण किया गया है। सबसे पहले सचखंड में अकाल पुरख के सन्मुख उच्चारण किया गया है, दूसरी बार सिद्धों से प्रश्न उत्तर विचार करते समय और तीसरी बार श्री करतारपुर साहिब में तरतीब सहित उच्चारण किया है। अगर श्री जपजी साहिब का गहरा अध्ययन करें तो यूँ प्रतीत होता है यह बाणी एक ही बार, एक ही समय और एक ही स्थान में उच्चारण नहीं हुई। कुछ पौड़ियाँ अकाल पुरख को संबोधन करके, कुछ सिद्धों के साथ संबोधन करके, कुछ गुरसिखों के साथ प्रश्नोत्तरी विचार करते हुए यह बाणी उच्चारण की गई है। आखिर में श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज ने ज्योति ज्योत समाने से पहले सिखों की बेनती करने पे अपनी सारी की सारी उच्चारण की गई गुरबाणी को श्री गुरु अंगद साहिब जी के रस्ते बा तरतीब एक पोथी के स्वरूप में लिखवाया। वही साथ ही पवित्र बाणी जपजी साहिब जी को पोथी के आरंभ में बा तरतीब लिखवाया गया। यही गुरबाणी की पोथी गुरता गद्दी जब गुरु नानक साहिब गुरु अंगद साहिब जी को दे रहे थे, उस समय गुरु अंगद साहिब जी को समर्पित की थी। फिर आगे सीने पसीने जो भी सतगुरु साहिब हुए, वो भी उच्चारण की हुई गुरबाणी अपने उत्तराधिकारी को सौंपते रहे। यही गुरबाणी की पोथियाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सृजना का आधार बनी। जपजी साहिब गुरबाणी का मूल सोमा है, एक ओंकार बीज रूप है, मूल मंत्र प्रथम और जपजी साहिब मूल शाखा है। बाकी सारी बाणी जपजी साहिब का विस्तार है। धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज सबसे पहले महामंत्र उच्चारण करने लगे, जो आप जी को अकाल पुरख ने बख्शिश किया था। अर्थ एक ओंकार, एक यानी अद्वैत स्वरूप है। अद्वैत उसको कहते हैं जो सुजाति और विजाति स्वैगत भेद रहत और देश काल वस्तु प्रदेश रहत हो। ओंकार सबका प्रकाशक है। सनातन मत वाले ओंकार के 63 प्रकार के भेद मानते हैं, पर गुरु नानक साहिब जी ने एक ओंकार लिख के सारे भेद मिटा के एक अकाल पुरख का ही वाचक माना है। ओंकार 3 मात्रा, 3.5 मात्रा अथवा 4.5 मात्रा भी माना जाता है। इसकी बनतर के बारे में गुरु महाराज ऐसे फरमान करते हैं, दोहरा आकार ओंकार मकार ही अर्ध बिंद पहचान, चारों को समुदाय जो ओंकार पहचान। आकार रजोगुण प्रधान ब्रह्मा का वाचक माना जाता है। ओंकार सतोगुण प्रधान विष्णु का वाचक माना जाता है। मकार तमोगुण प्रधान शिव जी का वाचक माना जाता है। एक ओंकार की लिखन शैली भी बहुत रहस्यपूर्ण है, जो एक है गिनती सूचक अंक है और ओ लिपि सूचक वर्ण है और ओंकार संकेतक चिन्ह है। भाषा विज्ञानियों के द्वारा दुनिया के आरंभ काल के 3 किस्म की विद्या विकास में आई। पहली गणित विद्या, दूसरी लफ्जी विद्या, तीसरी संकेतक विद्या, जिसको इशारा विद्या भी कहा जाता है। एक ओंकार लिखने के समय 3 किस्म की विद्या को मद्देनजर रखते हुए एक विशेष और विलक्षण बा तरतीब शैली को अपनाया गया। एक अंक गणित विद्या का मूल रूप अंक है, ओ लफ्जी विद्या का मूल रूप अक्षर है और आकार संकेतक विद्या का प्रतीक है। इसलिए एक ओंकार ईश्वर एक है, वही सब में व्यापक है। जो भगवान है सब में व्यापक हो रहा है, सब सृष्टि का रचनहार है और उसका कोई आकार से रहत है। उसकी कोई गहराई लंबाई नाप तोल नहीं कर सकता। भगवान नाप तोल से भी परे है, वो सबका सांझीवाल और महाशक्ति स्वरूप है। सतनाम तीनों काल के नाश रहत नाम प्रसिद्ध है। आचार्य रजनीश ने एक ओंकार सतनाम का अर्थ यह भी लिखा है कि एक ओंकार ही सच्चा नाम है, क्योंकि ओंकार सबसे प्रसिद्ध नाम है और प्रथम अनादि नाम माना जाता है। जैसे कि गुरु महाराज फरमान कर रहे हैं, कीर्तन नाम कथे तेरे जिह्वा, सतनाम तेरा परा पूर्वला। सतनाम ओंकार का विशेषण माना जाता है, यानी कि उस प्रभु का नाम सच और सत है। जो उसको जपता है वो भी सच का स्वरूप बन जाता है। सत यानी सदा रहने वाला। आज से पहले भी सतनाम ओंकार था, आज भी सतनाम ओंकार है और आने वाले समय में भी सतनाम ओंकार ही होगा। सतनाम यानी उसका नाम सत्य है। सो साथ संगत जी, ये जो व्याख्या थी जपजी साहिब के एक ओंकार और सतनाम की व्याख्या थी। आगे आने वाले वीडियो में आपको और जितना भी हो
महाराज की कृपा से अर्थ करवाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।